दोस्तों, टारगेट क्लासेज बाय एल के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग क्लास 10th इंग्लिश की पोएट्री ए टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पहले हम लोग इसके कुछ सारांशों को समझ लें, उसके पश्चात हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि इस पोएट्री में दो तरीके के बाघ के बारे में वर्णन किया जा रहा है। एक तो पिंजड़े में बंद है और दूसरा जो बाघ है वो पिंजड़े से बाहर जंगल में है। इन्हीं दोनों प्रकार के शेरों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए हम सभी लोग ज़्यादा समय न लाश करते हुए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। जैसा कि कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए कहा गया है कि अगर हौसले बुलंद है तो मंजिल आसान होती है। तो धैर्य धारण करके और सच्चे मन के साथ तन मन धन लगा करके आइए, तन मन धन और लगन से अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा समय आएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। ही स्टाक्स ही यहाँ पर टाइगर के बारे में, टाइगर के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। तो ही स्टाक वह शान से चलता है या अकड़ करके चलता है। इन हिज मिस होता है अपनी, विविड मिस होता है चमकीली, स्टिप्स मिस होता है धारियों। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से अकड़ करके चलता है। द फ्यू स्टिप माने कुछ कदम, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजड़े में, वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम शान से या अकड़ करके अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है। ऑन पैड्स मिस होता है गद्दीदार, वेलवेट मिस होता है मखमली, क्यूट मिस होता है कोमल। अपने क्यूट मिस शांत भी होता है लेकिन यहाँ कोमल से तात्पर्य है। अपने इस गद्दीदार और मखमली कोमल पैरों से वह कुछ कदम पिंजड़ों में चलता है, अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से आकड़ करके। इन हिज क्यूट रेज, अपने क्रोध में शांत होकर के। क्यूट मिस होता है शांत, रेज मिस होता है क्रोध। वह अपने क्रोध में शांतमय होकर के चलता है। तो आइए इस पैराग्राफ का अध्ययन एक बार पुनः मैं रिवीजन कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार की त्रुटियाँ और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आराम से अध्ययन करेंगे, लेकिन ऐसा अध्ययन करें कि एक बार देखने के बाद वीडियो पुनः आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। ही स्टाक्स में होता है शान से चलना या अकड़ करके चलना। वह शान से चलता है या अकड़ करके चलता है। इन हिज विविड स्टिप, अपनी विविड में होता है चमकीली, स्टिप्स में होता है धारियाँ, अपनी चमकीली धारियों के साथ वह शान से अकड़ करके चलता है। द फ्यू स्टेप माने कुछ कदम, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजड़े में, ऑन पैड्स माने होता है पाँव, वेलवेट मिस होता है मखमली, क्यूट मिस होता है कोमल। अपने मखमली और कोमल पंजों से या पैरों से चलता है। इन हिज क्यूट रेज, क्रोध में शांतमय होकर के। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। उस पैराग्राफ में तो एक पिंजड़े में बंद बाघ के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें बताया जा रहा है एक जो जंगल में एक बाघ है, तालाब जलाशय के पास में घात लगाने का काम कर रहा है। उस बाघ के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा रहा होगा। इन शैडो में होता है छाया में, वह छाया में घात लगा रहा होगा। ही शुड बी लर्किंग में होता है घात लगाना, शैडो में होता है छाया में, वह छाया में लर्किंग कर रहा होगा यानी घात लगा रहा होगा।
स्लाइडिंग फिसल रहा होगा, थ्रो माने हो करके, लॉन्ग मीन्स लंबी या बड़ी बड़ी, ग्रास मीन्स होता है घासों, वह लंबी घासों से हो करके या लंबी घासों में स्लाइडिंग कर रहा होगा यानी फिसल रहा होगा। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स होता है पास में, वाटर होल मीन्स होता है जलाशय के पास या तालाब के पास में। वह तालाब के पास में बड़ी बड़ी घासों से होकर के फिसल रहा होगा और ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा रहा होगा। इंसेडो मीन्स होता है छायांकित भाग में या छाया में। वेयर माने जहाँ पर, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर माने हिरण, पास माने गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरा करते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा रहा होगा। इन द शेडो माने छाया में। स्लाइडिंग फिसल रहा होगा। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उस लंबी लंबी घासों में। नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में। वाटर होल मीन्स होता है जलाशय या तालाब, तालाब के पास में या जलाशय के पास में बड़ी बड़ी घासों में फिसल रहा होगा। वेयर माने जहाँ पर, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर मीन्स होता है हिरण, पास माने गुजरा करते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरा करते हैं बिल्कुल उसी तालाब के पास में बड़ी बड़ी घासों में फिसल रहा होगा या खिसकने का काम कर रहा होगा। अब आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए दोस्तों, जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा। स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राना। अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, हाउसेज मीन्स होता है घरों के, वह घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल एज, जंगल के एज मीन्स होता है छोर पर या किनारे पर। एज मीन्स होता है किनारा या छोर। जंगल के किनारे पर या जंगल के छोर पर वह स्नार्लिंग कर रहा होगा यानी गुर्रा रहा होगा। अराउंड द हाउसेज, घरों के चारों तरफ। तो पुनः इस लाइन का एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा या दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेज, घरों के चारों तरफ। एट द जंगल सेज माने जंगल के छोर से या जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा होगा या दहाड़ रहा होगा। बियरिंग, दिखा रहा होगा। हिज वाइट फंक्स, अपने सफ़ेद दांतों को। हिज क्लेव, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा या गांव वालों को डरा रहा होगा। तो ये तो एक जंगली शेर के बारे में, जंगली बाघ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आइए एक जो पिंजड़े में या कोठरी में बंद शेर के बारे में बताया जा रहा है अगले पैराग्राफ में। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है बट, किंतु, ही इज लॉक्ड, किंतु वह बंद है। एक कंक्रीट सेल, कंक्रीट मीन्स होता है कंकड़ पत्थर की मजबूत, सेल मीन्स होता है कोठरी। बट ही इज लॉक्ड, किंतु वह बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, कंकड़ पत्थर की कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ, तो उसकी जो शक्ति है, बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे है। वास्तव में अगर शेर कितना भी शक्तिशाली हो, बाघ कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसे पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो उसकी जितनी भी शक्ति होगी वास्तव में सलाखों के पीछे होगी। तो ये बता रहा है स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्तियां हैं बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे होती हैं। स्टॉकिंग माने शान से चलता है, अकड़ करके चलता है। एट द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े की लंबाई में। स्टॉकिंग शान से अकड़ करके चलता है। द लेंथ माने लंबाई में, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजड़े की, अपने पिंजड़े की लंबाई में है, शान से अकड़ करके चलता रहता है। इग्नोरिंग, और परवाह नहीं करता है विजिटर्स, आगंतुकों की। वह आने वाले व्यक्तियों की या आगंतुकों की किसी प्रकार की परवाह नहीं करता है, उन्हें इग्नोर कर देता है, उन्हें कोई परवाह नहीं करता है।
एक बार पुनः लाइन को रिवीजन कर दें। बट ही इज लॉक्ड, किंतु वह बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, कंकड़ पत्थर से बनी मजबूत सेल माने कोठरियों में। जिस स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है, बिहाइंड द बार्स माने सलाखों के पीछे होती है। जैसे पिंजड़े में किसी शेर को यदि बंद कर दिया जाए, किसी बाघ को बंद कर दिया जाए, तो वास्तव में इसकी जो शक्ति होगी वही सलाख के पीछे होगी। जिस प्रकार से एक चोर को, थीप टाइप व्यक्ति को अगर जेल में बंद कर दिया जाता है, तो वास्तव में उसकी जो शक्तियाँ होती हैं बस उसी सलाखों के पीछे होती हैं, और उसी जेल में मैं सोचता रहता कि अगर मैं बाहर होता तो मैं ये कांड कर डालता। तो उसी प्रकार से एक जो चीता है बस उसी कंक्रीट की बनी हुई सेल में राउंडिंग करता रहता है और घूमने का काम उसी में करता रहता है। स्टॉकिंग शान से चलता रहता है। द लेंथ माने लंबाई में, आप हिचकिच माने अपने पिंजड़े की। इग्नोरिंग, और इग्नोर कर देता है, परवाह नहीं करता है। विजिटर्स माने आगंतुकों की। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, रात्रि का समय है, बहुत ध्यान श्रवण करें हम लोग। और पेट्रोलिंग जो गश्त लगाने वाली कार है वही आ रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या करता है भाग, ही हियर्स, उसे सुनाई पड़ती है, द लास्ट वॉइस, लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, एट द नाइट, रात्रि में, उसे रात्रि में अंतिम आवाज़ सुनाई पड़ती है। द पेट्रोलिंग कार, गश्त लगाने वाली कार की या घूमती हुई कार की अंतिम आवाज़ उसे रात्रि में सुनाई पड़ती है। एंड स्टीयर्स, और घूर करके देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीले नेत्रों से या अपनी चमकीली आँखों से वह घूर करके देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, उस चमकते हुए सितारों की तरफ, उस चमकते हुए तारों की तरफ वह अपने चमकीले नेत्रों से घूर करके देखता है या अवलोकन करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ एट द नाइट, एक बार पुनः मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। ही हियर्स, उसे सुनाई पड़ती है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, एट द नाइट माने रात्रि में। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार की, द स्टीयर्स, घूर करके देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने चमकीले निगाहों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उस चमकते हुए सितारों को, उस चमकते हुए सितारों की तरफ वह अपने चमकीले नेत्रों से अवलोकन करता है या देखने का काम करता है। तो मुझे आशा नहीं विश्वास है दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। और यदि आपके दिल में थोड़ा भी समझ में आए, पहली बात तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं भी कोई मीनिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।